नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने यूपी लेखपाल और आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सीरीज हमने शुरू की थी, वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन और आंसर की, उसका जो भाग 5 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे अगेन, यानी कि दोबारा से हम 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों के यहाँ पे कवर करने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। दोस्तों, ये सभी जो प्रश्न हम डिस्कस करते हैं वे सभी प्रश्न आपके वन लाइनर्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होते हैं, तथा यह जो आपकी सीरीज है आपकी जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी यह सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तक इसमें हमने 4 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। प्रत्येक वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लाइनर्स क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला प्रश्न, यहाँ पे 5 प्रश्न लगभग आपके करंट अफेयर्स के हैं, तो इनको आइए देख लेते हैं। तो भारत के पहले स्वदेश निर्मित 12,000 हार्स पावर रेल इंजन का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वैक 12B। यह हमारा पहला स्वदेश निर्मित जो है 12,000 हार्स पावर का जो है रेल इंजन था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वैक 12B। इसके बाद आदिवासी छात्रों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो उड़ीसा था। इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा जो राज्य था यह आदिवासी छात्रों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य था। ये 5 प्रश्न आपके पहले जो 5 प्रश्न है ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। आपके लेखपाल की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी के करंट अफेयर्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप याद कर लीजिएगा इसे कि जो उत्तर प्रदेश राज्य था वह मुकदमों की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त यानी कि सिंगल यूज्ड प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो यह अड्डा है आपका दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देश का पहला जानवरों का जो युद्ध स्मारक है कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो अगेन यह करंट अफेयर्स का उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, मेरठ में स्थापित किया जा रहा है आपका देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाएं जो फेमस हैं यह आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगी? इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की, ये आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो ये दोनों गुफाएं आपको मिलेंगी यहाँ पे एलिफेंटा, एलोरा कह लीजिए, और एक गुफा आपकी और है, एक है अजंता। तो ये तीनों जो गुफाएं हैं आपको कहाँ पर मिलेंगी? तो महाराष्ट्र में मिलेंगी। आप याद कर लीजिएगा, अजंता की गुफाएं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं भी आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में, और आपकी जो एलिफेंटा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में है। तीनों जो गुफाएं हैं आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में। तथा ये जो तीनों गुफाएं आपकी हैं, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें जो है इन तीनों गुफाओं को शामिल किया गया जो महाराष्ट्र में है। जो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं थी इनको कब शामिल किया गया था? एलिफेंटा की गुफाओं को जो है 1987 में शामिल किया गया था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो एलोरा की गुफाएं थी इनको शामिल किया गया था 1983 में एलोरा की गुफाओं को। तथा इसके बाद आपकी जो अजंता की गुफाएं थी इनको कब सम्मिलित किया गया था? तो इनको सम्मिलित किया गया था, इनको भी 1983 में ही जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को की। तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं ओजोन के एक अणु में। तथा प्रत्येक वर्ष जो ओजोन दिवस है हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर के दिन जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बताना है कि जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था उसने किस साम्राज्य को एक चेरी कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो आपका गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, इसने किस साम्राज्य को एक चेरी कहा था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध साम्राज्य को जो है एक चेरी कहा गया था, किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे यहाँ पे है, 1974 में जो रेलवे की हड़ताल हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था?
तो इसका नेतृत्व किया था जॉर्ज फर्नांडिस ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली जो रेलवे ट्रेन थी वह मुंबई और थाने के बीच कब चलाई गई थी भारत में? तो वर्ष 1853 में। आप ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1853 में भारत में पहली रेल चलाई गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा, मुंबई से ठाणे के मध्य। इस समय हमारा जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश भारत का, कौन था? तो ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय होता लॉर्ड डलहौजी। इसी के शासनकाल में ही भारत में पहली रेल चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और गंजापन जो होता है वह किसके कारण होता है? तो कवक के कारण, यानी कि कवक जनित बीमारी यह है गंजापन। आप याद कर लीजिएगा, जो गंजापन है यह कवक जनित बीमारी है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी निर्मित नदी द्वीप कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है? तो माजुली जो नदी द्वीप है यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो आपको मिलेगा असम राज्य में। यह जो है माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्रा नदी में बना हुआ है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किस प्रकार की जो मिट्टी है दक्कन के पठार में अधिकांश भाग को कवर करती है? तो दक्कन की पठार में अधिकांश कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको? तो काली मिट्टी मिलेगी, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक आपको मिलेगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? तो इसे आप याद कर लीजिएगा, फिलीपींस में आपको मिलेगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक से रिलेटेड। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कुष्ठ रोग जो है किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण होता है आपका कुष्ठ रोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कुष्ठ रोग होता है यह जीवाणुओं के कारण होता है। इसके बाद कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो टेलनेट के माध्यम से जो है हम कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग कर सकते हैं। पशुओं में फुट और माउथ रोग जो है किस कारण से होता है? विषाणुओं के कारण होता है पशुओं में फुट एंड माउथ रोग। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने अध्यक्षता की थी मद्रास अधिवेशन की 1887 में। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1887 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता की गई थी जो है किसके द्वारा? तो बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक चीज और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो थे, जॉर्ज यूले, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन्होंने 1888 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इलाहाबाद में। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल के दिन आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल के दिन। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है किसने के द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जो असहयोग आंदोलन था जो शुरू किया गया था 1920 में, इसकी जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, एग्जैक्ट इसकी डेट थी आपकी 1 अगस्त 1920 को जो है आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तथा जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। यानी कि असहयोग आंदोलन के शुरुआत वाले दिन ही तिलक की जो है मृत्यु हो गई थी, इसे भी आपको याद रखना है। तथा असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा? तो एक घटना घटित हुई थी जिसका नाम था चौरा चौरी कांड। तो चौरा चौरी कांड की घटना के बाद जो महात्मा गांधी थे इन्होंने 12 फरवरी, कब? तो 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसे आप याद रखिएगा, कहाँ पर वापस लिया था? तो बारदोली में एक बैठक हुई थी, बारदोली से ही जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तथा चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी जो कांड था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह थी चौरा चौरी, यहीं पे हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो ये सारे डेट भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को आप याद रखिएगा। और भारत ने पहले
परमाणु परीक्षण, भारत ने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो रॉलेट एक्ट था यह पारित हुआ था कब? तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 1919 में। एग्जैक्ट आप याद रखिएगा, तो फरवरी जो है 1919 में जो है आपका रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसको जो है क्या कहा जाता है? इस कानून को कहा गया बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। इसे आप याद कर लीजिएगा, जो रॉलेट एक्ट आया था फरवरी 1919 में, इसको कहा गया था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न आप हमारा, भारत में पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल के दिन जो है प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है भारत में। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, प्रश्न क्या है यहाँ पे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया? तो आपकी सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी, इसी के दौरान जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण से होता है? तो वायु प्रदूषण से आपका होता है श्वसन तंत्र से संबंधित रोग। इसके बाद उस तत्व का नाम बताना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2, 8 और 7 होता है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जो उत्पन्न करता है। तो हीमोफीलिया के अंतर्गत मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया हो जाता है तो उसमें जो है रक्त का थक्का उस व्यक्ति के अंदर नहीं जमता है, यानी कि रक्त का स्कंदन नहीं होता है इस व्यक्ति में, उस व्यक्ति के अंदर जिसमें जो है हीमोफीलिया की बीमारी होती है। तथा यह जो हीमोफीलिया है यह एक आनुवांशिक रोग है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इसके बाद हाल ही में विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील कहाँ पर निर्मित किया गया? अभी आपका 2021 के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निर्मित किया गया है स्वीडन में। इंपॉर्टेंट है। और पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है WCCB का वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की आबादी सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप याद कर लीजिएगा, खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली यह पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है? और स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं कोशिका। तो आप इसे याद देखिएगा, कोशिका की खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, भट्ठियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए जो है पायरोमीटर का उपयोग हम करते हैं। इंपॉर्टेंट है। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगाली एक यात्री था वास्को डी गामा, इसी के द्वारा जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद URL क्या है? तो इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है आपका URL, यानी कि इंटरनेट पर जो प्रदर्शित वेब पेज होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं URL। तथा URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंपॉर्टेंट है। और वराहमिहिर किसके नवरत्नों में से एक था? तो वराहमिहिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, हाँ यहाँ पे है। तो वराहमिहिर जो था यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद एलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो एलो वेस्ट विरोध का संबंध आपका है फ्रांस से। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कार्ले चैत और भाज चैत जो है ये दोनों किस राज्य में स्थित हैं? आपको बताना है। तो कार्ले चैत और भाज चैत आपको किस राज्य में मिलेंगे? तो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको मिलेंगे जगह है महाराष्ट्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछा भी गया है कि जो कार्ले चैत है वो किस राज्य में स्थित है। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा यह है क्या कार्ले चैत और भाज चैत्य? तो यह जो है उस समय पत्थरों को काट कर बनाया गया था। एक हालनुमा आकृति थी जिसमें जो बौद्ध भिक्षु थे वे प्रार्थना करते थे, प्रवचन करते थे, बैठक करते थे, अपना ध्यान करते थे। इसी के लिए जो है आपका ये चैत्य बनाया गया था महाराष्ट्र में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद थे इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 2.5 दिन के झोपड़े की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, सॉरी।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, इनका नाम था सरोजिनी नायडू। इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो इसकी अध्यक्षता की गई थी सरोजिनी नायडू के द्वारा, तथा ये प्रथम भारतीय महिला बनी थी जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी सेशन की अध्यक्षता की गई थी। तथा एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे भारतीय न पूछा होता, सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा होता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो आपका आंसर क्या हो जाता? एनी बेसेंट। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इन्होंने 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एक चीज और आप याद रखिएगा कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड, कि कांग्रेस का एकमात्र वह अधिवेशन कौन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो 1924 में कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित किया गया था बेलगांव में, जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, तथा यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न क्या है? और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो यह बना था आपका लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया था। जैसे ही आपका जो 1857 की क्रांति समाप्त होती है, तो 1857 की जो आपकी क्रांति होती है लॉर्ड कैनिंग के एक शासनकाल में होती है। तो जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है, तो 1858 में जो है एक प्रावधान लाया था, इसके तहत जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद का सृजन किया जाता है, तथा भारत का प्रथम जो वायसराय था वो बनता है लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 1926 में किस कमीशन की अनुशंसा पर भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो रॉयल कमीशन की अनुशंसा पर जो है 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिस्ट्री का, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्लाइड मेरी खत्म हो गई क्या? हाँ, लगभग स्लाइड खत्म हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 45 प्रश्नों को ही कवर किया है। तो बाकी का आपका जो 5 प्रश्न बच गए हैं आज के सेशन के, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड में मिसप्रिंट हो गया, मतलब स्लाइड यहाँ पे गुम हो गई है। तो बस कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ 45 प्रश्न आप याद कर लीजिए आज के। बाकी के जो आपके 5 प्रश्न बच गए हैं, इनको हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।